बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जबरदस्त मचमच होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीटों के लिए मारामारी कम नहीं होगी और इस बार तो प्रशांत किशोर भी मैदान में है। आपको बताते हैं बिहार जीतने के लिए कौन किस रणनीति पर काम कर रहा है। पहले आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, पर मुश्किल ये है कि क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उसे भुना सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक 5वें कार्यकाल के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ गठबंधन में है और महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, इसकी तुलना में मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए का हौसला बुलंद है। दरअसल आरजेडी के साथ संकट ये है कि वो कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनावों में जरूरत से ज्यादा सीट देकर उसका नुकसान भुगत चुकी है। कायदे से देखा जाए तो दिल्ली में हुए हश्र के बाद कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीटों की डिमांड भी नहीं रखनी चाहिए, पर अगर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है तो जिस तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान हुआ है, उसी तरह का नुकसान बिहार में आरजेडी को होना तय है। 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत सकी थी, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों में से 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। अब कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस ने अपने नुकसान की चिंता न करते हुए अपने वोट बैंक पर ध्यान दिया, अब क्या वैसा ही कुछ वो बिहार में भी करने वाली है। जिस तरह कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती हुई दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि बिहार में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि अगर उसे अपना पुराना दौर वापस लाना है तो जिन पार्टियों का जन्म और विकास कांग्रेस के वोट पर हुआ है, उसे पहले खत्म करना होगा। इसके लिए कांग्रेस ने यह मान लिया है कि बीजेपी को रोकने के चक्कर में वो अपनी बैंड नहीं बजवाएगी। दिल्ली वाली रणनीति अगर कांग्रेस अपनाती है तो आरजेडी और वाम दलों के लिए मुश्किल होनी तय है। जिस तरह पिछले महीने राहुल गांधी ने जाति जनगणना को फर्जी बता दिया था, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस यहां अपना अलग रास्ता अख्तियार करने वाली है। जाहिर है कि बिहार में सबसे पहले जाति सर्वे कराने का श्रेय तेजस्वी यादव लेते रहे हैं, पर राहुल गांधी ने उनका नाम लिए बिना ही बड़ा हमला बोल दिया था। अब बीजेपी की बात करें तो दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर एनडीए में भी सीट बंटवारे में देखने को मिल सकता है। लगातार 3 जीत के बाद बीजेपी एनडीए में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों में से 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये बीजेपी के लिए एक मजबूत तर्क है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम सीटों के बावजूद दोनों ही गठबंधनों में अपनी स्वीकार्यता साबित कर चुके हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार को चाह कर भी बीजेपी अलग नहीं कर पाती है, पर यह साफ है कि इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक जेडीयू भी सीट बंटवारे में कम सीट पर तैयार नहीं होने वाली है, क्योंकि उसने पिछले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। तब दोनों दलों ने 12-12 सीटें जीती थी, लेकिन जेडीयू की स्ट्राइक रेट बेहतर रही थी। अब जेडीयू और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की रणनीति पर सबकी नजर रहने वाली है। नीतीश कुमार के बारे में बार बार उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं, पर जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 महीनों से यात्राएं शुरू की हैं, वो चौंकाने वाली हैं। 23 दिसंबर 2023 को उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वो पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा वो विशेष समूहों को साधने के लिए नारी शक्ति रथ यात्रा और कर्पूरी रथ यात्रा जैसे अलग अलग अभियान भी चला रहे हैं। जेडीयू अंबेडकर रथ यात्रा भी निकाल रही है, जो सभी जिलों को कवर कर दलितों से बातचीत बनाने का प्रयास कर रही है। इसी तरह मुसलमानों को लुभाने के लिए अल्पसंख्यक रथ भी चलाया जा रहा है।
पिछले साल के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए के कई इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए आवंटित किए थे। इस बार के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नहर परियोजना और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसी घोषणाओं को वो अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। अब प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो प्रशांत किशोर की जनसुराज बहुत तेजी से बिहार के गांव-गांव में अपनी जगह बना रही है। प्रशांत किशोर में सभी को भविष्य नजर आ रहा है। ऐसे समय में जब बिहार में मजबूत नेतृत्व का अभाव दिख रहा है, प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा मौका है। पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल को मिली हार में प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह परंपरागत राजनीति से अलग नेतृत्व देने की बात कर रहे थे। लोग उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से ही करते थे। प्रशांत किशोर को जनता के सामने अब ये साबित करना होगा कि वो अरविंद केजरीवाल से कितने अलग हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस दिन दिल्ली चुनाव की वोटिंग हो रही थी, राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे थे। 18 दिनों में उनकी ये दूसरी बिहार यात्रा थी। तो वहीं केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं करके एनडीए ने पहले ही बिहार मिशन के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बिहार में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ प्रचार करना ही काफी नहीं होता है। चुनाव जीतने के लिए रणनीति सबसे अहम होती है। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति बिहार की 243 सीटों में से 225 सीटों का जादुई नंबर हासिल करने में सफल हो पाती है।